धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दे पावन चरणों विच सुभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी अति वडभागे हो जो कि नित कर्म अनुसार सतगुरां दे चरनां विच हाजरियां भर के सतगुरु जी वालों बख्शिया होया अमोलक मनुखा जन्म सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। गुरु प्यारिओ, सन 1984 ਜਿਹੜੇ शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, उस इतिहास दे विचों कुछ चोणवीआं विचारां आपां गुरु साहब जी की कृपा नाल साझीआं कर रहे हैं। अज दा 4 जून का दिन जिहड़ा है, जिस तरह संगतां 3 तरीक नूं शहीदां दे सरताज साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी का शहीदी पुरब मनाउण वास्ते दरबार साहब श्री अमृतसर साहब पुजिया हैं ते कर्फ्यू ला दिता गया। 3 तरीक का दिन सी, एक भी गोली नहीं चलाई गई। रात हुई जिथे भी संगतां नूं टिकाणा मिलिया, क्योंकि कर्फ्यू ला दिता गया, जाण वास्ते साधन कोई नहीं है। जिथे जिथे टिकाणा मिलिया संगतां आराम वास्ते चले गई। सवेर का अमृत वेला गुरु साहब महाराज जी की सवारी रोजाना की तरह श्री अकाल तख्त साहब तो श्री दरबार साहब दे विच पहुंचती है। पठां दे सवैये पढ़े जाते हैं। यही दिन सन 4:30 बजे सिंह साहब ने मुख बाग लिया। तकरीबन इतिहासकार लिखते हैं कि 4:40 ते एक तोप का गोला श्री अकाल तख्त साहब के गुंबद ते सिटिया गया ते सारे पासे रोशनी ही रोशनी, और सारे ही अपने ध्यान दे विच जान। जिन्ने भी सिंह सन, चाहे हथियारबंद जान जां संगतां सन, सारे अपना नितनेम दे विच जुड़ियां हुई सन। एकदम जिहड़े हथियारबंद सिंह सन उन्होंने अपने मोर्चिਆਂ ਨੂੰ संभालिया, क्योंकि ये सारे जानते सी कि सरकार का जिहड़ा मनसूबा है तो जो सरकार करना चाहती सी वो प्रतख दिख रहा सी कि इन्नियां फौजां इन्नी गिणती दे विच श्री अमृतसर साहब दे विच पहुंचाईयां गईयां, क्योंकि आप ही किताबां लिखण वाले भावें कुलदीप सिंह बराड़ ने लिखी, जैसो फौज का मुखिया सी, भी जे इन्नियां फौजां हुंदियां सी चीन पाकिस्तान नूं भी जित लैंदे जिन्नियां अमृतसर साहब भेजियां गईयां समय की हुकूमत वालों। पर एक उन्हां दे मन दे विच दिमाग दे विच फतूर सी कि असीं तां 5-7 मिनट दे विच इह जित लवांगे, हमला कर देंगे, जिन्ने भी हथियारबंद सिंह हैं उन्हां नूं पकड़िया जाएगा, मारिया जाएगा, ज्यादा 2 घंटे का काम है। और एडी वड्डी फौज के नाल मुकाबला करना सिर्फ 200-250 सिंघां दा काम उस परमात्मा की कृपा तो बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज जिहदे कोल बड़े 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 हथियार तोपां लेके पहुंचे, ग्रेनेड सिटे जा रहे हैं, सारा दिन अन्नेवाह गोली चलाई गई।
दोनों पासों गोली चल रही है। पानी की वड्डी टैंकी नूं भी तोड़ दिता गया, पानी की सप्लाई भी दरबार साहब दे विच बंद कर दी गई। तकरीबन 10:30 बजे तक रात तक गोली चलती रही दोनों पासे। हुण उहदे विच जिहड़ियां संगतां गुरु अर्जन साहब जी का शहीदी दिहाड़ा मनाउण आईयां सन, अणगिणत संगतां नूं शहीद कर दिता गया। लाशां ही लाशां सन। एक बंदे दी इंटरव्यू अज यूट्यूब ते भी पई है। वो बंदा जिहड़ा सफाई महकमे दे विच काम करदा सी, उन्हां नूं लाया गया कि अंदरों लाशां चुकणियां जिस वेले 6 तरीक तो बाद। वो कह लगा इन्नियां लाशां सन, जिधर नजर मारे सी पूरी परिक्रमा सरोवर पूरा लाल होया पिया सी, खून दे नाल भरिया पिया सी। ते कहंदा जिन्नी वारी असीं गए आ ते नशा करके अंदर जाना पै रिहा सी, क्योंकि वो लाशां नूं असीं देख नहीं सकदे सी। इन्नी हालत विच फौजियां दियां भी लाशां सन। पर वो ऐसा पवित्र स्थान है। जनरल सुबेग सिंह जिन्हां ने कल दे दिन शहीदी हुई है 5 तरीक, उन्हां दा कल आपां जीवन पढ़ांगे कि एडा वड्डा मिलिटरी का अफसर जिसने बांग्लादेश के 90,000 फौजियों के हथियार छुड़वा दिते सन, किन्नी उहदी दिमाग की पहुंच होएगी। ते उसदी माता जिस वेले दरबार साहब संगतां वास्ते खोलिया गया ते हुण उत्थे सेवा कर रहे सन माता, ते एक बीबी होर खड़ी सी पिछे अकाल तख्त साहब दे सामने। हरेक दे मन दे विच ओह घुट रही सी, दर्द सी। उसने अपनी भावना दे नाल आखिया गुरु दे घर दी किन्नी शान सी, गुरु दी शान इन्हां ने खत्म कर दी, गुरु घर दी शान खत्म कर दी। जनरल सुबेग सिंह दी माता ने उठ के आखिया, कहने लगे नहीं भैन जी, गुरु दी शान पहला भी कायम सी, हुण भी कायम है। जिन्ने तक दुनिया रहेगी अकाल तख्त साहब हरमंदर साहब की शान बरकरार रहेगी। इनू शान नू कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब इमारत नहीं है, श्री अकाल तख्त साहब सिक्खी का सिद्धांत है। हरमंदर साहब तो किन्नी बारी बरूद दे नाल उड़ा दिता गया जालमां दे वल्लों। कोई कदे जहान खान आउंदा है, कदे अबदाली आउंदा है, पर वो शान अज भी बरकरार है। और दुनिया दे विच ऐसा स्थान नहीं है जिहदे बारे गुरु साहब कहंदे जिस डिठे सभे थाप नहीं दुध जिहा। दुनिया दे विच जे स्वर्ग है तो वो श्री अमृतसर साहब है, श्री हरमंदर साहब दरबार साहब है। दुनिया का स्वर्ग जिहड़ा जे किसी ने देखना, बाकी ऊपर वाला स्वर्ग तो किहने देखिया जां किसी ने दस्सिया तां है नहीं अज तक। ते इह जिहड़ा स्वर्ग है ते उस जिहड़ी पावन धरती है उहदे जरे जरे दे विच शहादतां दित्तियां गईयां। बड़ा सोहना किसी विद्वान ने लिखिया सी भी जदों आपां दरबार साहब जाने आ सानू काहली नहीं करनी चाहिए। उस एक एक पत्थर थले पता नहीं किन्ने किन्ने गुरसिखां दे सीस लगे आ, जिन्हां दियां शहादतां होईयां हन, जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां हन। आपां जाने ना सारियां दी भावना हुंदी है। परिक्रमा दे विच भी आपां बाबा दीप सिंह जी दा स्थान आउंदा, उत्थे आपां नमस्कार करदे। हर एक सिख दी भावना है, क्योंकि दुनिया तो बहुत मरदी है, सारे ने चले जाना दुनिया दे विच, जो भी संसार दे विच पैदा होया। सतगुरु कहते हैं क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरे तां सहला मरना। ये सतगुरु ने सबक सिखाया। दुनिया दे धर्म सारे मुबारक है, पर वो सिखाया जाता कि जीना किदां है धर्मां दे विच। पर गुरमत दे विच तुसीं गुरबाणी पढ़दे हो, सतगुरु ने यह सिद्धांत दिता कि मरना किदां है। गुरु नानक साहब ने आख्या पहला मरण कबूल, जीवन की छड़े आस, हो सपना की रेणका तो आओ हमारे पास। मरण की गल की है, दुनिया मर रही है। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, किदां मरी दा हुंदा कोई जानता नहीं।
पर ऐसी मरनी जो मरे बौहर ना मरना। उन्हां दे नाम दे नाल शहीद शब्द लिखिया जाता है। शहीद किहनूं कहा जाता है? ये अरबी भाषा का शब्द है शहीद। शहीद कहते गवाही देने वाला। ये हिंदुस्तान का शब्द नहीं है, हिंदुस्तान के किसी धर्म का शब्द नहीं है शहीद। ये शहीद इस्लाम का शब्द है, अरबी भाषा का। और कुरान दे विच 37 वारी शहीद शब्द है। शहीद किहनूं कहा? पांच दर्जे दिते गए आ इस्लाम दे विच। शहीद नूं 5 दर्जे। पहला दर्जा शहीद जिहड़ा अपनी सिर धड़ दी बाजी लाउंदा है, उहनूं शहीद कहा जाता है। एक उहनां दे विच कहा जाता शहीदे करबला। फातिमा दे 2 पुत्र सन, हसन ते हुसैन, मुहम्मद साहब दे दोते। वो करबला का दिन मनाया जाता, उन्होंने कहते शहीदे करबला। ये दूजा हो गया। एक है शहीदे मुहब्बते, जो अपने प्रेमी की खातर जान दे दिंदा, उन्होंने शहीद मुहब्बते कहा जाता। एक शहीद जिहड़ा वतन दे वास्ते मरदा, शहीदे वतन। ते 5 दर्जे दिते गए उन्हां दे वल्लों। पर जे हिंदुस्तान दे विच जे शब्द शहीद आया तो गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी ने और सिख इतिहास दे विच शुरू किया गया। की कहने आपां? शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन साहब जी महाराज। ते देखो ना दुनिया दे विच बथेरे लोग होए आ, बथेरा संसार होया, ते उन्हां दे विच लोग मरदे रहे। ते पर गुरु साहब महाराज ने जिहड़ी किरपा कीती, बख्शिश कीती, साडे ते रहमत कीती, वो बख्शिश करके, क्योंकि दुनिया मरदी है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का एक कवित है, कहते हुण जिस वेले पुरातन समयां दे विच हिंदू धर्म दे विच एक रवायत है कि पति मर जांदा सी ते पत्नी नूं विचे छड्ड दिंदे, जिहनूं कहंदे सती प्रथा। गुरमत दे विच इस दा विरोध किया गया। विरोध गुरु अमरदास जी ने किया। अकबर आया सी, श्री गोबिंदवाल साहब ते गुरु साहब ने कानून बनवाया सी भी ये की मतलब पति मर जाए तो पत्नी नूं जींदियां अग विच साड़ दिता जाए, जे पत्नी मर जाए तो पति दूसरा ब्याह करा लैंदा। ये किहड़ा इंसाफ है? कानून बनाया गया, सती प्रथा बंद कराई गुरु अमरदास जी महाराज ने। मैं कल भी बेनती की, गुरु नानक का घर है मनुखी अधिकारां की राखी करनी। जिथे जुल्म हुंदा सी, किसी भी तरह जुल्म हुंदा सी, गुरु साहब ने तो क्या, गुरु नानक साहब जी ने इस्तरी दे जुल्म हुंदा, वो भी आके कहंदे भंड जमीए भंड नीवीए, भंड मंगण विआह, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भालीए, भंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राज। ये मनुखी अधिकारां की राखी अपने वास्ते तो सारे अपना प्रचार करते सी, ते मनुखी अधिकारां की गल की। ते गुरु साहब ने उन्होंने कहा, ते लोकी उहनूं सत्कार तो दिंदे सी। देखो भी इस्तरी दा कितना बड़ा दिल होएगा जो अपने पति दी बलदी हुई चिखा दे विच अपने आप नूं कुर्बान कर गई है। लोकी उन चंगा तो कहंदे सी, पर शहीद थोड़ा कहा जा सकता उसनूं। हुण चोर कोई चोर आ, डाकू आ, कोई बदमाश आ, सूली ते चढ़ा दिओ, फांसी चढ़ा दिओ, ओहदी जय जयकार थोड़े होनी है। ते जय जयकार तो उन्हां दी हुंदी जिहड़े धर्म की खातर लड़दे आ। बड़ा सोहना लिखदे भाई गुरदास, कहंदे अंत काल एक घड़ी नह ग्रह के सती होए, धन धन कहत है सगल संसार जी। हाँ लोकी कहंदे आ भी चंगी आ भी अपने पति दे नाल सड़ के मर गई, पर गुरमत दे विच प्रवान नहीं है, परमात्मा दे घर प्रवान नहीं है। अंत काल एक घड़ी नह ग्रह के जोधा जूझे, जे कोई सूरमा जूझदा है लड़दा है, इत उत जत कत होत जय जयकार जी। अज जय जयकार हो रही कि नहीं हो रही? जिन्हां ने धर्म की खातर शहादतां दित्तियां हन, कुर्बानियां दित्तियां हन। अपने वास्ते तो दुनिया मरदी है, अपनी कौम दे वास्ते शहादत देनी, अणख दी वास्ते, गैरत दी वास्ते। किन्ने क गुरुद्वारे अज असीं अज भी सुते हुए हैं। किन्ने क गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां नूं याद है भी ये शहीदी दिहाड़ा है,
6 दिन का शहीदी दिहाड़ा है। किन्ने क गुरुद्वारियां दे विच समागम कीते जा रहे हैं। असीं भुल गए, अपने शहीदां नूं भुल गए। जिहड़ियां कौमां भुल जांदियां हन, जे किसी कौम नूं खत्म करना होवे ना, ओहदी बोली खत्म करदे साडी अज हो रही है, असीं खुद कर रहे हैं। असीं हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। मैं अगे पिछले दिनों च बेनती की, व्हाट्सएप फेसबुक चंगी तरह हिंदी के लफ्ज वरतते हैं। असीं कदों पंजाबी बोलांगे, कदों अपने बच्चों को सिखावांगे, कदों असीं पंजाबी पढ़ांगे, कदों जे असीं गुरमुखी नहीं पढ़ांगे। सच जाने असीं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुद्ध नहीं कर सकते। असीं की संदेश दे रहे हैं, की असीं लोकां नूं संदेश दे रहे हैं। असीं घरां दे विच पंजाबी नहीं बोल रहे। हमको तुमको कहाँ गए थे, गुरुद्वारे गया था, लंगर खा के आया। गुरुद्वारे की हदूद तो बाहर निकलते असीं शुरू हो जाते, कई तो अंदर ही शुरू हो जाते हिंदी बोलनी। गुरु गुरमुखी कहते गुरु के मुख विचों निकली है। असीं भुल गए, साडी बोली खत्म हो गई, इतिहास खत्म हो जाएगा। इतिहास की बाणी पढ़नी छड्ड देंगे, इतिहास पढ़ना छड्ड देंगे। जेडे दूसरे लिखते हो तो फिर चंगी तरह लिखते ना, मिक्स करके लिखते, इतिहास साडा बिगाड़िया जाता है। गुरु साहब ने साडे ते बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी दी है। उन्होंने कोई तगमे नहीं मिल गए। उन्होंने परिवार अज इदा के भी शहीद परिवार है जिन्होंने रोटी खाण वास्ते भी उन्होंने वास्ते नहीं है। उन्होंने घर जिन्होंने शहादत दी, अपनी कौम के वास्ते शहादत दी। असीं तां सरदारियां मान रहे, फ्री दे विच मिल गई ना सरदारी। ते वो चीज़ां जिहड़ियां अज भी जरूरत है, ये दिन इसे करके बनाए जाते आ। दिनां नूं तां ही याद किया जाता है कि साडा इतिहास असीं कदे भुल ना जाइए। 37 साल का इतिहास है, वो तो चाहते हैं कि खत्म कर दिता जाए। कितनी वड्डी साजिश होंदी है। मैं कल भी बेनती की, 37 गोलियां लगियां सी दरबार साहब, कितने निशान है कोई? पर गर्मां दे विच हज़ारां गोलियां लगी, कोई निशान छड्डिया? साडियां ने आपे मिटा दिते, आपे खत्म कर दिते। भुल जाओ, नहीं भुल सकते। उन्होंने शहादतां दित्तियां। वो जमन जिहड़ा जीवन सतगुरु महाराज ने सानू दिता, जिहड़ी साडे ते किरपा कीती है, बख्शिश कीती है, ओहदी शान नूं तां दुनिया नहीं खत्म कर सकती। किन्ने आए लोग, किन्ने चले गए दुनिया तो, पर ओहदी शान नहीं खत्म हो सकती। पर उन्होंने जिन्होंने गुरु नाल प्रेम किया, अपना आप बार दिता। ते हुण बाबा दीप सिंह का इतिहास पढ़ते हैं, लोग फोटोआं तो ला लेंदे बाबा दीप सिंह दियां। जे किरपान पानी पवे ना तो साडे कोल भी नहीं फड़ हुंदी। 9 इंच की किरपान नहीं पैंदी साडे कोल। गल्लां असीं बाबा दीप सिंह दियां करदे हैं। असीं कहने गुरु गोबिंद सिंह दे सिख अमर छक के भी साडा कंघा कित्थे आ, किरपान कित्थे आ, कड़ा कित्थे, वो भी नहीं पता सानूं। साडे कोल ककार नहीं, 18 शेर का खंडा बाबा दीप सिंह ने वाया सी। 18 शेर। असीं अपनी सिक्खी नहीं कमा सकते। असीं सिक्खी वास्ते की करांगे? जे कौम ते विपता पै जाए असीं की करांगे? ते अज भी हरेक सिख नूं गुरु साहब की महाराज ने शस्त्रधारी ते हुक्म किया, जब हमरे दर्शन को आवो बन सुचेत शस्त्र साहब। जो मेरे दर्शन करो तुहाडे शस्त्र पाए होने चाहिए। जो मेरे अज भी इत्थे गुरु ग्रंथ साहब की महाराज किन्ने गुरुद्वारे के प्रबंधक है जिहड़े अमृतधारी है। हाँ, ये जरूर है, जे प्रबंधक बनना हो तो किरपान भी पा लेंदे है। प्रबंधक बनना हो किरपान भी पाई जाती है। ਉਹਦਾ सिक्खी नाल प्यार नहीं है, कुर्सी नाल प्यार है। ते सतगुरु महाराज दे दिहाड़े भुल जाते आ। किहड़े दिहाड़े हैं? गुरपुरब किन्ने निकल जाते हैं, किन्ने दिन निकल जाते शहादतां। इसे करके उन्होंने पुछ तां ही मनाए जाणगे जे साडी जेल विच होणगे, साडे सानू सिक्खी दे प्रति प्यार होएगा, इतिहास असीं पढ़ांगे। असीं तां इतिहास की किताब दे कोल दी नहीं निकले। दरबार साहब की परिक्रमा दे विच एक गुरसिख जोड़ा ते छोटा जिहा उन्हां दा बच्चा सी, गोदी विच चुकिया होया। एक मां ने गोलियां बाहर आईयां हन। जदों गोलियां रुकदियां हन, थोड़ा जिहा चलण दा यतन कीता, कहंदे गोली आउंदी है, उस नौजवान दे सीने विच गोली लगदी है, उत्थे ओह शहीद हो जांदा। शुक्र करती है दरबार साहब वाल मुंह करके वो बीबी मथा टेकती है, गुरु रामदास महाराज जो तुहाडा हुक्म है, जो तुहाडी रजा सी,
अपना दुपट्टा अद्धा पाड़ के अपने पति की लाश ते पा देंदी है, शुक्र करदी है, कहती कोई गल नहीं, मेरे पति की निशानी मेरे कोल है, पुत्र है। 4 कदम चलती है, कदे अगे देखती है, कदे अपने पति की लाश देखती है, उधरों गोली आती है तो पुत्र दे भी गोली लग जाती, वो भी शहीद हो गया, उन्होंने अपने पति दे लाश दे नाल पा दिंदी है ते अगे आप जाती है, शहीद हो जाती, तिन्हां दीयां लाशां उत्थे रह। फिर बेनती करता है कि जदों दरबार साहब जाओ काहली ना करो, एक एक पत्थर थले पता नहीं किन्ने क सिखां ने शहादतां दे के महान किरपा साडे ते कीती है, असीं सरदारियां मान रहे हैं। बड़ा सोहना किसी ने लिखिया, की मैं ओहदे सोले गावां, की मैं ओहदी गल करां, हर जरे विच लोह है सज्जण दा, पैर धरां के सीस धरां। एक मरना है पुण्या वर्गा, हर थां रोशन कर दिंदा है, एक मरना है मसिया वर्गा, घुप हनेरा कर दिंदा है, एक मरना है पौणा वर्गा, कंडिया वर्गा सल कलेजे पा दिंदा, एक मरना है पौणा वर्गा, पौणा नूं महका दिंदा है, एक मरना है गुरु अर्जन दा, एक मरना है चंदू दा, एक मरना है जोरावर दा, एक मरना है गंगू दा। मैं तां सहबा सोच रहा कि इंज मरां कि उंज मरां, हर जरे विच लहू है सज्जण दा, पैर धरां के सीस धरां। एक एक पत्थर दे थले सिख दा शहीद अपनी कुर्बानियां दित्तियां, हजारां दी गिणती दे विच दित्तियां। जो मन भर जांदा है, साडे गुरु दे सीने विच गोलियां लगियां, हिरदे विच लगियां। अज तुसीं दर्शन कर रहे हो, टीवी दे उपर भी दिखाया जा रहा है। कल भी मैं बेनती की, गुरु साहब की जेल विचों निकल के सुखमनी साहब की 16वीं अष्टविधि तक वो गोली गई है, गोली भी है। कितना नुकसान होया, कितना साडा साहित्य कौम भुल गई है। बहुत भागा वाले तुसीं बैठे हो, सुन रहे हो, जिन्हां दे अंदर कौमी दर्द है। नहीं तो फिर अज हालत ऐसे हो गया, बस ठीक है, आप सारे जानते हैं, ते सानू लोड़ है असीं अपने तौर पर पहरा दे सकते हैं, अपने अपने तौर पर पहरा दे के जिन्ना क असीं प्रचार कर सकते हैं, जिन्ना क असीं लोकां नूं दस सकते हैं, वो जरूर हिम्मत करनी चाहिए है, क्योंकि सच जिहड़ा है वो हमेशा जितदा है। मैं जिद्दां शहीद की बेनती की ना, सच सच्चे बंदे ज्यादा नहीं हुंदे, झूठियां दी बहुतात हुंदी है। झूठियां दा लोकी साथ दिंदे, तुहानूं बथेरे मिल जाणगे, पर सच्चे बंदे जिहड़े आ, पता नहीं भगत प्रहलाद किदां बच गया झूठियां दे विच रह के। रब दी किरपा सी, सारे पासे झूठा, दा बाप भी झूठा, दी मां भी झूठी, सारा आला दुआला झूठा सी, पूरा राज ही झूठा सी। परमात्मा ने किरपा की, पर सच की जित है। लानतां पैंदियां ना, हरनाकश दुष्ट कहा गया बाणी दे विच, प्रहलाद दे नाम लिया गया कि प्रहलाद ने परमात्मा की भगती की। उन्हां दी जय जयकार है, जो धर्म की खातर, जो कौम की खातर, अपनी वतन की खातर शहादतां दिंदे आ, ते उन्हां नूं हमेशा याद किया जाएगा, याद किया जाता रहेगा। किन्नी उम्र सी संत जरनैल सिंह की? 35-36 साल की उम्र है, पर कौम नूं एक नवीं सेध। किन्ना कुछ पढ़े सी संत जरनैल सिंह? 5वीं पास सी। पर इधर अध्यात्मक तौर पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी याद है, गुरु ग्रंथ साहब याद है, और दूर अंदेशी है कि कौम नूं एक बहुत बड़ा हलूणा दे गया, दस गया भी तुसी अपने हक किस तरह लेने हैं, मनुखी अधिकारां की रखिया किस तरह करनी है। अज तो लोग फोटोआं तो डरदे, लोगों ने तो डरना सी, सिख डरदे है, सिख डरदे फोटो तो लोगों ने तो डरना ही डरना है। तो क्योंकि अज असीं साडे जेल विच नहीं, इतिहास खत्म करके बैठे। कि गुरु साहब महाराज कृपा करन। कल अगे आपां विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां होईयां, भुलां दी खिमा बख्शनी। बनाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी